हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो सिलेबस आया है और जिसमें हमें पता है कि अब हमारे जो एग्जाम होने हैं वो दो टर्म में होने हैं, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा सेकंड टर्म। तो हम उसी की बात करेंगे कि हमारे फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं और सेकंड टर्म में कौन कौन से हमारे चैप्टर्स आने हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म में हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं और हमारा एग्जाम किस तरीके का होना है। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होगा वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा और ये जो एग्जाम होना है ये नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग होगा ये 90 मिनट्स का होगा। इसमें जो आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 है इसके आपको एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरा यूनिट है हमारा अलजेब्रा, जिसमें चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है और चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ये इंक्लूडेड है और ये आपको 10 मार्क्स का एग्जाम में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इस यूनिट में ये चैप्टर नंबर 7 आता है, जिस चैप्टर का भी नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है और इसके आपको एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं ज्योमेट्री यूनिट की बात करूं तो इसमें सिर्फ चैप्टर 6 है टर्म 1 में और चैप्टर 6 जो है ये ट्राइंगल चैप्टर है, इसके आपको एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूनिट की बात करूं तो सिर्फ चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसके आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जो 5 मार्क्स के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं मेंसुरेशन यूनिट की बात करूं तो मेंसुरेशन में आपको चैप्टर नंबर 12 जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है इसके आपको क्वेश्चंस आएंगे और ये 4 मार्क्स का आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर से। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यूनिट की बात करूं तो इसमें फर्स्ट टर्म में चैप्टर 15 जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्लूडेड है और उसके आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से टोटल जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा और साथ में आपका 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, तो टोटल फर्स्ट टर्म आपका 50 मार्क्स का बनता है। अगर मैं इंटरनल असेसमेंट की बात करूं आप लोगों से तो इंटरनल असेसमेंट में आप लोगों को पीरियोडिक टेस्ट जो होने हैं उसके मार्क्स, आपका क्लास में परफॉर्मेंस है वो, आपका जो कॉपी वर्क है वो, आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये सब चीज आपका इंक्लूड होके 10 मार्क्स बनता है। और इस बात को ध्यान देना, कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि ये 10 मार्क्स को छोड़ के हम सिर्फ ये 40 मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका ये पेंडेमिक पीरियड ज्यादा एडवर्स हुआ, ज्यादा खराब हुआ, तो आपका अगर ये एग्जाम नहीं हो पाया तो आपको इसी के बेसिस पे ये जो इंटरनल असेसमेंट जो 10 मार्क्स है इसी के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसीलिए आपको इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ये इंटरनल असेसमेंट जो होगा। ओके, तो आप चलते हैं स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर वाइज हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम यूनिट में चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर है ये आता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सिलेबस है। अलजेब्रा यूनिट की बात करें तो अलजेब्रा में पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये 2 चैप्टर आपके इंक्लूडेड है और इसका आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसका रिड्यूस्ड सिलेबस देखना है कि क्या क्या चीजें आपकी रिमूव कर दी गई हैं पुराने सिलेबस से अभी, तो उसके लिए मैं आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा मैं दिखाऊंगा आपको एनसीईआरटी बुक से कि आपको कौन कौन सी चीजें आपकी रिमूव कर दी गई है, जो चीजें आपको नहीं पढ़नी। ओके, अभी सिर्फ आप यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए आपका चैप्टर नंबर ये 7 है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके एनसीईआरटी बुक में, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है और इसमें भी आपका रिमूव किया गया है आखिरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस, तो उसकी बात भी मैं आपको वहां पे समझाऊंगा अलग वीडियो में। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में ट्राइंगल चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 6, इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी आपका रिमूव हुआ है कुछ थ्योरम्स, तो उसकी बात मैं आप लोगों को नेक्स्ट अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सिर्फ आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा, सिर्फ चैप्टर नंबर 8 है, सिर्फ वो आ रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये आपकी आइडेंटिटी ये है और बाकी सारी आइडेंटिटीज आपकी हटा दी गई हैं। तो जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस थे वो भी, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं वो हटा दिए गए हैं, तो उसकी बात में भी अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। मेंसुरेशन की बात करें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका ये चैप्टर आता है। इसमें 120 मतलब 60 और 90 डिग्री वाले एंगल्स के क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ जो हमने जो सेगमेंट का एरिया निकालते थे उसमें, और उसमें 120 डिग्री वाला आपका रिमूव कर दिया गया है, तो ये भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता था वो हटा दिया गया।
प्रोबेबिलिटी की बात करें, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट में है, तो प्रोबेबिलिटी में आपको ये दिख रहा है, आपको ये सिलेबस है। फर्स्ट टर्म एग्जाम जो होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। एग्जामिनेशन टाइप जो होगा एमसीक्यू बेस्ड और 90 मिनट्स का होगा। सेकंड टर्म में आप देख सकते हैं अलजेब्रा यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है। ज्योमेट्री में अगर बात करें तो चैप्टर 10 एंड 11, 10 है हमारा सर्कल और 11 है कंस्ट्रक्शन। ये दो चैप्टर आपके इसमें आएंगे। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अगर मैं सर्कल और कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसके 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका चैप्टर नंबर 9, जो ये चैप्टर नंबर 9 है, इसका ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसके आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेंसुरेशन में चैप्टर 13 जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसके आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 14, फर्स्ट टर्म में आपका प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड था और सेकंड टर्म में आपका चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडेड है, और इसके आपको एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरीके से टोटल जो सेकंड टर्म एग्जाम बनेगा ये भी आपका 40 मार्क्स का ही होगा, और यहां पे भी आपको इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से टोटल आपका ये 50 मार्क्स का सेकंड टर्म बनता है। और यहां पे ये इंटरनल असेसमेंट में फिर से मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होना है, क्लास परफॉर्मेंस है, क्लास में जो टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल वर्क है, आपका कॉपी वर्क है, इन सबको मिला के आपके ये 10 मार्क्स बनते हैं। लेकिन ये 10 मार्क्स फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके ये एग्जाम अगर नहीं हो पाए तो इसी 10 मार्क्स के बेसिस पे आपको आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ओके, अब चलते हैं सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप ये देख सकते हैं सिलेबस है। इसका जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। यहाँ ज्योमेट्री में देख सकते हैं सर्कल और कंस्ट्रक्शन, ये 2 यूनिट है, इसका सिलेबस है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो उसका आपका यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मेंसुरेशन यूनिट के अंदर आता है, इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, इसका आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। टर्म 2 जो एग्जाम है, टर्म 2 जो होगा उसका टर्म एंडिंग एग्जामिनेशन कहेंगे उसे, वो मार्च अप्रैल में होगा। और एग्जामिनेशन टाइप उसका फुल पैटर्न, मतलब कि वहां पे आपको हर तरीके के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हर तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और इसका एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा जो ये 2 पैटर्न में हमारे एग्जाम होने हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। और अब आप इसी पैटर्न को कंसीडर करके इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी लोग आप लग जाइए इस न्यू सिलेबस के हिसाब से और सब ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।